राजा हिमांचल की नगरी के पास में जब बारात पहुंची तो देखो राजा हिमांचल को बड़ा घमंड था, बहुत घमंड। कि जब नगर निकट पहुंची बारात, मेहमान चले अगवानी को, और नाना प्रकार के वाहन चढ़ हिमवान चले। गांव के पास आई तो उधर विचार करना, राजा हिमांचल को बड़ा घमंड था, हमसे बड़ा कोई यहाँ पर अमीर नहीं है, हम अपनी बिटिया के विवाह में 56,000 प्रकार का भोजन बनवाऊंगा। और 56,000 प्रकार का भोजन बनवाया, कम से कम 50-60 हजार आदमियों का भोजन बनवाया। अब तो राजा हिमांचल बड़े खुश, अरे बरतिया आई है, अंगूरी चाटत रह जाइए, का खई का छोड़ी का घर लेके जाई। एक से एक मिठाई, एक से एक सब्जी, एक से एक पूड़िया, बड़े खुश। और पंडाल मड़ियों से सजा है, कोई प्राकृतिक चीज है ही नहीं, केला मड़ी से ऐसा मिस्त्री बनाए दिए तो लागत रहे एकदम असली है। ब्रह्मा जी पहुंचे, सोचे लगी माँ हमारे बनाई कोई चीजें नहीं है, सब मड़ियों से बना है। अच्छा नारद जी पहुंचे, भाई मंजवानी दौरा दौरा घूमते हैं। नारद जी पहुंचे तो मैना जी बुलाई के यो बताओ, दुल्हा तो बारात तो आए नहीं है, और दामाद कैसा है, और दामाद का खानदान कैसा है, कुछ बतायो नहीं। तो कहे ना रे दामाद का खानदान का तुम खड़ी हो वे सब गिनाए दे, उधर बारात आ गए। अच्छा जब बारात आती है ना तो अम्मा लोग का कहे भैया जब बारात देखियो, बारात देखियो, छोट छोट जब बारात देखियो। और जब दुल्हा दुआरे आवते है ना तो ऊपर से झुकी है, आई दुल्हा देखी फलनिया दुल्हा। अरे दुल्हा का 4 कान होते हैं, लेकिन दुल्हा देखे में बहुत तेज। मेरे ढोलक मास्टर बहुत दुल्हा देखा थे। अब वहां के ने लगी जाओ जाओ दुल्हा देखियो, दुल्हा देखियो, छोट छोट लड़का सब दुल्हा देखेंगे। और वहां परी बड़ी परेतनी हा 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 हंस रही, दांत निकाल। अब एक से एक भूत इतनी जोर से हंसते हैं कि धरती कांपने लगती। जौन लड़का जाके गिरा है, अरे सब भागत दौड़ी का अम्मा 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 हम आएंगे, अम्मा चलो पप्पा को ढूंढ ले, हो गई तो वही काका टिका होगा भैया, अम्मा घरे चलो ये भूत आए, बारात नहीं। भैया बारात देख आओ जाए जाओ। अब वही बार बार बारात बारात देखेगे ना, कुछ तो हुए बेहोश हो गए, कुछ लड़ गए, खून बहिरा, कोई खोपड़ी फाट के जो बच के आए हुई अम्मा के पीछे, अम्मा जल्दी बप्पा ढूंढो ने खा दिए कि अम्मा अम्मा आए के गाँव बप्पा देव बुलाई रे। एक लड़का कहने लगा अम्मा अम्मा बुलाओ बप्पा का, जल्दी चलो। कहे नहीं भैया भैया बारात देखी हो जाए, बारात देखी हो जाए। कहीं बारात नहीं, तुम चलो जब मिलियो नहीं तुम का कोई खाए ली। तो कहीं खाए खा ली,
रुक जा भैया, एक से एक मिठाई बनी है, गरम गरम जलेबी बनी, रसगुल्ला बेटे खाइए, रसगुल्ला खाइए भैया हमार, भैया रसगुल्ला खाइए। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रसगुल्ला खा लो। आई वही दे आई इमरती भैया रखी है। तो देखो भाई प्रधान जी, कुछ लोग बारात जाते हैं लेकिन कुछ लोग खाए जाते हैं। कुछ लोग का कहे हैं दुल्हा दुल्हन जाए भाड़म, चलो देखा जाए का है, का बचा है। उधर जयमाला वही रहा, जयमाला में कोई नहीं जाता। और जो बरतिया लौट के गावत है उनसे पूछो कहे दुल्हा दुल्हन ठीक रहा है, कहना हम देखबे नहीं किया। यूं पूछो खाना का रहा, रैता रहे, अरे रैता दुई कौड़ी का नमक नाबे नहीं करे, रसगुल्ला बनाए पनिया, वो सब याद रहता है। इधर मैना जी खड़ी है, क्या विचार कर रही है महाराज, हमको जो है हमारे दामाद के घर बार के बारे में बता दीजिए। नारद जी कहने लगे खड़े रहो। ब्रह्मा जी बढ़िया सफेद सफेद सुंदर थे, सफेद वस्त्र सफेद दाढ़ी, निकले इत्र उत्र छिड़क के। नारद जी कहने लगे इनको जानती हो? कहा नहीं। तो कहा ये तुम्हारे दामाद के पिताजी हैं। सोचे लगी राम, दामाद के पिताजी इतने सुंदर, तो मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। चले गए। विष्णु जी निकले, कहा ये कौन? ये तुम्हारे दामाद के भैया हो। भैया इतना सुंदर है तो दामाद कितना सुंदर है, वो तो हजारों करोड़ों न हो। इंद्र निकले, कहा ये कौन? कहा ये तुम्हारे दामाद के मुनीम है, रुपया पैसा यही रखते हैं। सोचे लगी मुनीम जब इतना सुंदर है, हाय राम दामाद तो हमारे एकदम हीरा वही आउता है। और उतने में भोले बाबा आ गए। अब मैना जी ने हाथ में थाली लिए, लेकिन देखे नहीं, ऊपर नजर लग जाएगी। कैसे देखे? सोच रही आरती कर ले, टीका लगाएंगे तब देखेंगे। और भोले बाबा बने भबूचड़ खड़े, राख वाक पोते, आरती की थाली ली और जैसे ऐसे ऐसे घुमाने लगी तो भोले बाबा के गले में पड़ा था सांप और थाली में जल रहा था दीपक। भोले बाबा के सांप ने दीपक को देखा, क्योंकि आग और सांप की पक्की वाली दुश्मनी। जैसे देखा बड़ी जोर से फुसकार मारी, और जब फुसकार मारी दीपक बुझा, ऊपर की ओर निगाह गई, फेंक दी थाली। अरे 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 ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया? डर के भाग गई। ए नारद, ये नारद, ये किसको बुला के लाओ? ये तुम्हारा दामाद है, ये मेरा दामाद है। और क्या कि जैसे करायन तैसे करावा, ये दुनिया का दस्तूर है। और तुमका बुढ़वा दामाद मिलेगा, अरे बुढ़वा दामाद मिलेगा, इमा हमारा का कसूर, बुढ़वा दामाद मिलेगा। अब मिल गया है। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे के साथ अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगा। पहुंच गई सीधे पार्वती जी के साथ, बिटिया बिटिया विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा। क्या हुआ? अरे बिटिया किल्ला संग कुआं में गिर जाओ या गंगा जी में कूद पड़ो, लेकिन वही बूढ़े बाबा से हरगिज ना तेरा ब्याह करूं।
ऐसा कैसे बोल रही हैं? अरे 4 सहस पुण्य 400 वर्ष 44 लीन और 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप दीन। इतने दिन तपस्या करने के बाद आज जब भोले बाबा हमसे विवाह करने के लिए आए हैं, तुम ऐसी बातें कर रही हो? नहीं, मैं तो विवाह करूंगी, माला डालूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए। माला डालूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए। चाहे जान चली जाए, चाहे आन चली जाए, चाहे शान चली जाए, माला डालूंगी, माला डालूंगी, माला डालूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए। कहा माला डालूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए। बिटिया कहने लगी जब इतना तो कहा बिटिया तुमको लेके कुइया में कूद जावे, गंगा में कूद जावे। लेकिन भोले बारे बिटिया बड़ा पुराना वो बुढ़वा है, खोपली तलक दांत एक नाय, डगमग डगमग खोपड़ी हाल है, बुढ़वा आज मरे चहेगा। इतना ज्यादा वो बूढ़ा लग रहा है, लागत है आजुई की जान निकल जाए। मत करो विवाह। इतने में सीधे उनकी सहेलियां आ गई नमक छिड़कने के लिए, कहने लगी बहनी न करो, इस बारात तो हम कबू देखबे नहीं बे। कि नारियां देख दुल्हा बोली, दुल्हा को जब देखा तो बोली जानो ई बहन बेडंगा है। और बरतिहा कौनो कौनो कपड़ा पहने, कौनो तो देखो नंगा। वारे बरतिया कौनो कौनो तो चलो कुछ पहन लिहिन, और कौनो कौनो ऐसे बरतिया कपड़ा ही नहीं पहने का है। बहनी शर्म लागत है, कितना दुआरे चारे में जाई। पता नहीं कैसे तुम्हारी जिंदगी व्यतीत हुई भोले बाबा के साथ। और उधर माता जी रो रही है बिटिया हम विवाह ना करवे। तो देखो जब विवाह होता है और लड़का सांवला होता है तो लड़की को पता लगता है, तो लड़की माँ से कहती है अम्मा हम विवाह न करबे, वो बहुत सांवर है। तो माँ समझाती है बिटिया कोई बात नहीं, तुम्हारे बप्पो तो सांवर है। और फिर कृष्ण कन्हैया तो सांवर है कि सांवरी सांवरी मत कर बिटिया, सांवरी सांवरी देखो गोकुला के कान्हा बिटिया सांवरे। मैया हम गोरी करो सांवरे, मैया हम गोरी करो। समझाती है बिटिया अरे सांवरी सांवरी जनगण बिटिया, सांवरी सांवरी जनगण बिटिया। देखो घर है माँ बप्पा बिटिया सांवरो, देखो घर है माँ बप्पा बिटिया सांवरो। मैया हम गोरी करू सांवरो। जब इतना कहा कि अम्मा तुमको समझाना चाहिए, जब यहाँ पर बिटिया कहती अम्मा हम गोरे पर सांवरे, तो महतारी समझाती है कि बिटिया गोकुल के कान्हों तो सांवले रहे और फिर कमा के तुमको खिला दी, इससे ज्यादा और कौन बड़ी बात है।
लेकिन यहाँ पार्वती जी अपनी माँ को समझा रही, माँ को समझाना चाहिए पार्वती जी को, लेकिन पार्वती जी अपनी माँ को समझा रही है, माँ अरे कोई बात नहीं, हमरे कर्म में यही। दूसरी एक सहेली आ गई, हाय बहनी पता नहीं तुम्हारी जिंदगी कितना व्यतीत हो, अरे कैसे बीते जिंदगनिया तोहारी, बहिनी हमें चिंता बड़ी। पता नहीं बिटिया तुम्हारी जिंदगी कितना कठिन। सब तो छाड़ा आई बरात दिया। अरे जान गई गौरा तोरे ससुरे कहा, मारी भोला भोला करती हो, इतने दिन तपस्या करके कुछ नहीं मिला। बोले बाबा देखिए कैसे है। अरे जान गई गौरा तोरे ससुरे कहल, तोरा दुल्हा तोरा दुल्हा। हमारे लिए भोले बाबा बहुत अच्छे हैं। तो कहा ये बताओ तुम्हारे लिए अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं? कहा है हमारे लिए भोले बाबा, दिनेश भैया जानते हो, कहा बोली कि हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। कहा क्यों? कहा भोले से विवाह करेंगे तो हम खुश रहेंगे। कहा कैसे? कहा जानते हो भोले बाबा के न घर में अम्मा है, न बहिनी है, न जेठ है, न हमारी जेठानी है, न देवरानी है, अकेले, कोई लड़े वाला है नहीं। और दूसर बात भोले बाबा की खोपड़ी पर हाइलोजन हमेशा चमका करत, बिजली क्या बिल बचा करी। अरे वाह। कहीं तीसर, कहीं भोले बाबा के खोपड़ी में समरसेबुल है, चाहे जत्ता बहाओ चाहे जत्ता नहाओ, कोई कुछ कहे वाला नहीं। तो कहीं और बताओ, और काहे विवाह कर, कहीं आराम बड़ी है। हाइलोजन लाग है, रात हो जाके तो भोले बाबा तुम उधर चलो, बिजली बिलो नहीं है, सब कहूँ उजेर हुई जोरी। और फिर हमारे भोले बाबा कुछ खाते पीते नहीं। अरे रोटी बनावल जरूरत ही नहीं,
अतनी एक ले आओ खरपतवार पीस के दे दो, वही पी के सर। और चौथी बात, हर समय नशे में रहते हैं, यहाँ नहीं पूछिए कहाँ जाइए हो, कहाँ आइए हो, कहाँ खाइए हो। अरे बड़े मस्त, लड़ाई झगड़ा कबू हो ही ना करिए हमारे उनका। विवाह तो उन्हीं से करेंगे। इतने में नारद जी पहुंचे भोले बाबा के पास। ये क्या बन के आया हो? थोड़ी सी राख और नहीं बची थी, थोड़ी सी और पोत लेते। भोले बाबा कहने लगे, पोत कैसे लेते भैया, ताजा ताजा मुर्दा जला था, जतनी राख बटोरी पहन चेला चापल लयन, अगर तनुक सरायगा होते तो फिर झुआ भरी का मुआ जाए का हम लोट ये उतर वह मुर्दा को